हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी से मैं सजेशन मांग रही हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं जैसे आवाज़ देती हूँ वीडियो में, उस टाइम मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोला करूँ या थोड़ा सा आराम से बात करूँ। जैसे अभी मैं थोड़ा सा आराम से बोल रही हूँ। और अब ये देखिए, मैं अभी मैगी बना रही हूँ। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने मैगी ऐड कर दी थी। मैगी मसाला मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि ये मैगी बच्चों के लिए बनाई जा रही थी। अब आप दोनों में फ़र्क देखिएगा, क्योंकि कई बार ना मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, और कुछ कहते हैं कि बहुत आराम आराम से बात करते हो। तो मुझे समझ नहीं आता। मैं जल्दी जल्दी बात इसीलिए करती हूँ ताकि आप बोर ना हो, है ना, और वीडियो में थोड़ा सा स्पीड बनी रहे। तो इधर आप सोचोगे कि मैगी क्यों बना रहे हो और साथ में आटा भी गूंद रहे हो, रोटी भी बनाओगे। तो बाहर बच्चे गर्मी में दोपहर के 2 बजे खेलने लग रहे थे। मैं उनको इतनी देर से बुला रही थी दोनों को। मैं कहा विहान अंदर आ जाओ, आ ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इनके लिए मैं थोड़ी सी नूडल बना दूंगी ना, तो ये खाने के बहाने ना कम से कम अंदर आके बैठ जाएंगे। तो ये मैंने नूडल पहले इतनी डाली थी, थोड़ी थोड़ी, मैंने एक ही पैकेट बनाया था। फिर मैंने बाद में थोड़ी सी इसमें से और कम कर दी थी। और बच्चों को दोनों को बैठा भी दिया था मैंने, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने ये वाली शीट मेरे पास रखी हुई थी। आप कहते थे ना कि बेड पे मत बैठ के खाया कीजिए, तो ये वाली शीट सही बिछ गई थी। और ये देखो, मेरा बाबू तो हाथ से खा रहा है और गुड़िया चम्मच से खा रही है। तो देखिए, मैं बच्चे की वीडियो मैंने देखो फ़ोटो ब्लर्ड कर दी, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती ऐसे किसी की भी बच्चे की फ़ोटो ऐसे यूट्यूब पे डाल दूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। और इन्होंने ना, विहान ने तो खाई नहीं ना, गुड़िया ने खाई, ज़्यादा नहीं खाई है मैगी, थोड़ी सी खाई, बाकी सारी छोड़ दी इन्होंने। बाकी मैंने घी ऐड किया था। ये देखो, विहान को तो मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी दी थी, और गुड़िया ने भी इसमें से आधी खा ली थी, आधी छोड़ दी थी। और बोलते दोनों बच्चे कि हमें टीवी देखना है। मैंने कहा चलो मैं टीवी चला देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर के काम नहीं हो पाते। बच्चे दो दो, मेरा विहान तो बता 2 बजे, देखो 12:40 12:50 बजे तक स्कूल से आ जाएगा। उसके बाद रोटी भी नहीं खाएगा, कपड़े भी नहीं बदलेगा, सीधा अपनी साइकिल लेके गली में चलाने लग जाएगा। और मैं गर्मी में कहती हूँ, इतनी तेज धूप होती है ना, मेरे बच्चे का जुकाम ठीक नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए। रोज गरम ठंडा हो जाएगा, धूप में खेलेगा, फिर आते ही पानी मांगेगा। तो इधर मैंने थोड़ी देर के लिए बच्चों को टीवी में लगा दिया था कि बच्चे आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। तब तक मेरे सारे बर्तन भी धुल जाएंगे। ज़्यादा तो थे भी नहीं, थोड़े से। अभी ये मैगी नूडल्स वगैरह खाई थी तब ये थोड़े से 4 बर्तन हो गए थे। मैं साथ के साथ काम करती हूँ, सारे बर्तन भी धो देती हूँ। और मैंने सब्जी ना पहले ही सुबह ज़्यादा फालतू बना ली थी, तो रखी हुई है। आटा मैंने गूंद लिया था कि अभी मैं थोड़ा सा पराठा वगैरह खिलाऊंगी। इससे पहले मैंने ये देखो 2 सेब निकाल के धो के कट करके, एक एक ही सेब काटा मैंने पहले, क्योंकि 2 सेब काट के रख दूं और फिर बच्चा खाए ना। और इन्होंने खाया नहीं। मैं बाहर लेकर गई, विहान के पीछे घूमती रही, सेब खा नहीं रहा था, तो मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा चलो जाने दो, एक शायद हो सकता हो रोटी खा ले। तो मैं यहाँ पर विहान के लिए एक रोटी बनाऊंगी। मैं सुबह के टाइम बच्चे को टिफ़िन में देती हूँ पराठा, और दोपहर को और रात को तो मैं विहान के लिए रोटी बना लेती हूँ। मैं भी जानती हूँ हर बार बार सुबह शाम रात पूरा तीनों टाइम अच्छा नहीं होता कि पराठा खाओ, लेकिन सुबह के टाइम तो अच्छा लगता है। देखिए पराठा। और अब तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि सर्दियों में जो मेथी के पराठे आते हैं, बथुए के पराठे, पालक के पराठे, मूली के पराठे, आलू के तो चलो हम गर्मियों में सर्दियों में पूरा साल खाते ही हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आलू की भुजी देख लीजिए बना के रख रखी थी। रोटी भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, 2 छोटी छोटी रखी थी। बाकी मैंने थोड़ा सा आटा बचा के फ्रिज में रख लिया था कि रात को खिला दूंगी बाबू को। और विहान को ना, पता है ऐसे ही होता है बच्चों के साथ ना। जैसे अब मैंने दही खा लेकर चली गई, विहान ने ना सब मुँह ही नहीं लगाया, ना सब्जी खाई ना रोटी खाई। दोनों रोटी मैंने ख़त्म करी, मैंने लंच किया। विहान ने 1 कटोरी दही खा ली, बोलता मम्मा दही खाना है मुझे। तो ये अगला दिन आ गया था सुबह का। आज मैं 6:45 पर उठ गई थी। उठते ही मैं बाहर एक बार दरवाज़ा ज़रूर खोलती हूँ, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आज विहान को स्कूल भेजना है, और ये आज का ही दिन है, 4 अक्टूबर की सुबह का टाइम है। और आज हम खाएंगे हमारी फेवरेट सब्जी, भिंडी की सब्जी। और आज मैं आपको मेरे स्टाइल में सिखाऊंगी भिंडी बनाना। आप बिल्कुल वैसे ही बनाइए, बहुत यमी बनेगी, बहुत टेस्टी बनती है। और भिंडी को ना बहुत बारीक मत काटिएगा, थोड़ा सा मोटा मोटा काटिएगा, ताकि क्योंकि ये ना जब भिंडी को हम बनाते हैं तो वो ना अच्छी बनेगी। और इसको मैंने रात को ही ना धो के सुखाने के लिए पंखे के नीचे रख दी थी, तो मैं दोबारा धोई नहीं। अब मैंने यहाँ पे प्याज भी कट कर दिए थे, और यहाँ पे कढ़ाई में मैं तेल चढ़ा दूंगी।
अब इसमें सौंफ लगा देती हूँ। सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, लहसुन पक गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को भूनने देंगे 2-4 मिनट, अच्छे से चला देती हूँ। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारी। डॉक्टर पास जाना है? कब चले? अभी चले? जाएंगे बेटा। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, तो इसमें मैं अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ 2 ही मसाले ऐड करूँगी। एक नमक और दूसरा हल्दी। सब्जी मसाला भी ख़त्म हो गया है, बस यही रखे हुए हैं 2। वैसे ये तो प्याज वाली भिंडी है। एक दूसरी होती है भरवा भिंडी बोलते हैं, उसमें प्याज नहीं डलता, सिर्फ भिंडी को ना कट करके उसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च वगैरह, और उनको उसको वैसे ही लंबा लंबा तल लेते हैं। वो वाली भिंडी भी बहुत ही यमी लगती है। मैंने एक बार खाई थी मेरी फ्रेंड के वहाँ पर। तो वैसे मैंने कभी खुद से बनाई नहीं है, वैसी रेसिपी देख के कभी ट्राई ज़रूर करूँगी। तो अब मैं आटा ना हिसाब से गूँधती हूँ। बस सुबह मेरा 3-4 रोटी मुझे सुबह बनानी होती है, और दोपहर को बचा के रख लेती हूँ मैं आटा, और बाद में दोपहर को 1-2 रोटी का बना लेती हूँ। बीच में कभी कभी चावल भी गूँध लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने बीच बीच में चलाए जा रही हूँ। और ना इसको बिल्कुल भी ढकना मत, क्योंकि ना जब आप भिंडी को ढक देते हो ना प्लेट वगैरह से, बाद में मैंने भी आखिरी में ढकी थी जाके जब तैयार हो गई थी। ये देखो बिल्कुल जब रेडी हो चुकी है। क्योंकि ना जब भी आप कुछ भी बर्तन आप ढक दोगे ना, तो वो ना भाप बननी शुरू हो जाएगी, और जो भाप का मतलब क्या होता है? पानी। और वो पानी ना भिंडी को करारा नहीं होने देगा, और भिंडी क्या होगी फिर, वो आपकी लेसी लेसी टाइप की बनेगी। कई जगह सब्जी बन के तैयार हो गई है। भिंडी की सब्जी। अब ये हल्की फुल्की जो रह रहा है ना, थोड़ी बहुत भाप में बन जाएगी। इसको ढक देती हूँ, 2-4 मिनट भाप में छोड़ देती हूँ। खाना ठीक है। तो मैंने भिंडी की सब्जी और एक पराठी बना के पैक कर दी। दही इसलिए नहीं रखी क्योंकि अगर मैं दही रख दूंगी तो ये भिंडी नहीं खाएगा। एक बच्चे के सामने चॉइस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें नहीं खाएंगे। फिर दही के साथ फिनिश करके आ जाएगा, भिंडी ऐसी की ऐसी वापस ले आएगा। इसीलिए खाली सिंपल खाना रखती हूँ मैं विहान के टिफिन में। विहान की डिमांड है सुबह सुबह कि मम्मा मेरे लिए कोका कोला बनाओ, मतलब कि नींबू पानी बनाओ। तो मैं बच्चे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाती हूँ, मैं घर पे ही नींबू पानी जैसे स्कूल से आता है तो बना के रख लेती हूँ। तो इसमें बस मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करती हूँ, नमक और नींबू। और अच्छी बात है, विहान को पसंद, जितना पीता है, बाकी मेरे लिए छोड़ देता है। और सुबह तो मेरा रूटीन है कि विहान को मैं सेब ही खिलाती हूँ। थोड़ा सा सेब खाता है, जैसे आधा सेब खा लेगा उसके ऊपर से, क्योंकि फिर मुझे दवाई देनी होती है। क्योंकि सुबह सुबह मेरे बच्चे की आदत नहीं है, जैसे कईयों की आदत होती है ना, जैसे पराठा रोटी खा के स्कूल जाएंगे। ये बस थोड़ा सा सेब खा लेगा, मुझे बोलेगा मम्मी मैं स्कूल में खाना खाऊंगा। नहीं खाता पराठा, तो इसीलिए मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने विहान को सेब खिला दिया था। उसके बाद मैंने खुद का भी खाना परोस लिया था। और दही सच में अच्छी लगी। मैं इस बार लक्ष्य की बड़ा पैकेट लाई थी दही का, और बहुत बढ़िया निकली है, अच्छी चल भी रही है खाने में। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी खाना सुबह विहान के साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने विहान को स्कूल के लिए जल्दी तैयार कर दिया था। और बाबू भी अब खुशी खुशी जाता है, उसका रूटीन बन गया है। क्योंकि 3 महीने करीबन हो गए हैं, हो ही जाएंगे अब इस महीने विहान को स्कूल जाते हुए। तो अब उसका रूटीन बन गया है। थोड़ा सा शुरू में तो 1-2 महीने टाइम लगता है बच्चे को एडजस्ट होने में, बट अब मेरा बच्चा बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया है। और ये देखो ये कपड़े ना मैं देख रही थी, इसमें से अभी भी एक आधा कपड़ा अगर कोई मतलब रात को सूख गए थे वैसे तो, ये एक आधी टी शर्ट थोड़ी सी अभी भी गीली गीली सी मुझे लग रही थी। और ये पजामा भी थोड़ा सा सीला था। इनको मैं छोड़ देती हूँ, अभी धूप में 1-2 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि आपके भी कमेंट आते हैं कि रोज़ के कपड़े आप रोज़ ही धोया कीजिए। आपकी बात भी सही है, फिर इकट्ठे नहीं होंगे कपड़े ना। डेली का एक रूटीन बनाना पड़ेगा मुझे। तो उसके बाद ये देखो मेरा खाना पीना मेरा भी हो गया था सुबह का। विहान आराम से स्कूल गया था। उसके बाद
बाद मैंने पहले तो आधा घंटा 40 मिनट बैठ के एक वीडियो की एडिटिंग करी, काम किया और वीडियो यूट्यूब पर भेज दी। उसके बाद मैं फिर से रसोई में आ गई और अब मेरे जो बर्तन इकट्ठे, ये सारे मेरे सुबह के बर्तन थे। और जो आप कहते रहते हो वीडियो में अच्छे कपड़े पहन के आया करो, मुझे ना बिल्कुल ही कामों में मैं ऐसी ही लगी रहती हूँ ना। मैं ना सुबह उठ के ना मैं ये भी नहीं देखती कि मेरे को आज कौन सी टी शर्ट पहननी है, कौन सा पजामा पहनना है। जो दिखाई देता है वो उठा लेती हूँ, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती हूँ। इतना टाइम ही नहीं होता। सुबह आपको पता ही है, एक बच्चे का स्कूल की मुझे जल्दी होती है, वैन आती है, उसके बाद भी घर के रूटीन के काम होते हैं। तो ऐसा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाती है एक बच्चा होने के बाद ना, कि अब विहान स्कूल से आएगा, उससे पहले जितने काम निपटा सकते हो निपटा लो, क्योंकि आने के बाद फिर वही है ना, बच्चे के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं जितना हो सके विहान जब स्कूल होता है ना, मैं सारा घर का काम निपटा ही लेती हूँ। रोटी, खाना, सब्जी, टोटली मेरा काम पूरा कंप्लीट रहता है। 11:52 हो रखे हैं। अभी बस 12:30 विहान आएगा, तो बस अभी इस वीडियो की एंडिंग करने के बाद फिर रसोई में जाऊंगी, फिर अब लंच की तैयारी करूंगी, खाना बनाऊंगी। अब एक्चुअल में मेरा वो शुरू होगा टास्क, तो क्योंकि विहान के आने के बाद पूरा टाइम अब बाबू के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, देखना पड़ता है, बाहर खेलता है और खाना वाना खिलाऊंगी। बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं एक बच्चे के साथ। कहते नहीं है कि पग बंधन हो जाता है, तो वो तो है। अब देखो, मैं सब बस कुछ भी मुझे करना हो ना काम लाइफ में, मेरे को बच्चे का देखना पड़ता है, बच्चे के बारे में पहले सोचना पड़ता है, फिर मेरे को लगता है कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मुझे सब्जी वगैरह ले के आनी होती है, तो मैं दोपहर को नहीं जाती हूँ, शाम को जाऊँगी अगर मंडी जाना है। क्यों? क्योंकि विहान को साथ लेके जाना पड़ता है, घर पे तो नहीं छोड़ सकती अकेले, और गर्मी में बच्चे को बीमार ना हो जाए, इसीलिए दोपहर को नहीं जाना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक एज अ सिंगल मदर मुझे फैसले लेने पड़ते हैं अपने बच्चे को देखकर। और आप लोग कई बार ये भी मैसेज कर देते हो कि आप बच्चे को हॉस्टल में डलवा दीजिए और फिर नौकरी कर लीजिए। देखिए, अभी मेरा दिल मानता नहीं है पहली बात हॉस्टल में डलवाने को, और मेरा बच्चा अभी एक तो दवाइयाँ खा रहा है, बीमार है ऑलरेडी, तो घर में उसकी जो मतलब देखभाल होगी वो बेटर है। तो अभी के लिए मैं नहीं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी। हो सकता हो विहान जब 7-8 साल 10 साल का हो जाए, 9-10 साल का, तो शायद मैं ऐसे टाइम में शायद सोचूं हॉस्टल का भी। कुछ गलत नहीं है। देखो, अगर आप सिंगल मदर हो और आपके फैमिली में कोई नहीं है जो बच्चे की टेक केयर कर सके पीछे से, तो आपको ऐसा फैसला मजबूरी में भी लेना पड़ता है। अपने बच्चे के लिए माँ को कई बार मजबूत बनना पड़ता है, तो इसमें कुछ भी मैं गलत नहीं कह रही हूँ। और देखिए, आज के टाइम में मेरे दिल में कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए भी। मैंने हर किसी को, अपने पास्ट से जुड़े हर उस इंसान को जिसने अगर मेरे साथ कभी गलत किया, एक टाइम था मेरे दिल में दुख था, होता है। देखो, हम ह्यूमन बीइंग है, और कोई भी हमारे साथ कुछ गलत करता है ना, तो आपको हमें तकलीफ होती है, एक टाइम तक हम दुखी भी रहते हैं और उन चीज़ों को बार बार सोचते भी हैं, हमारे दिमाग में भी वो होती हैं, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन आज के टाइम में मैंने सबको माफ़ कर दिया। कुछ लाइफ में आपने कभी रामायण पढ़ी हो, तो ये चीज़ें ना लिखी पहले से होती है। मीन्स जो मेरे लाइफ में हुआ ना, ये होना ही था, होनी होती है ये सब चीज़ें, कि आपकी ज़िंदगी में लिखी है, ये होगी आपके साथ। तो आपको ना जो आपकी ज़िंदगी में होता है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यही लाइफ का सच है। जो भी आपको, जब तक आप अपनी लाइफ में सब्र नहीं लाओगे कि क्यों हो गया, क्यों हो गया, तो आप लाइफ ऐसी लाइफ में करना ही पड़ेगा, कुछ और आपके पास चॉइस है ही नहीं। अगर आपके कैंसर हो जाता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यस मुझे कैंसर हो गया है, तब तक आप उसके इलाज के बारे में नहीं सोच पाओगे। आपको फिर आप आगे सोचो कि देखो, बुरे से बुरा आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, लेकिन अब उस बुरे से बुरे सिचुएशन में आप अच्छा क्या कर सकते हो। यही लाइफ कुछ अगर चलाना है वही है। मीन्स हर कोई यही ऐसे ही ज़िंदगी जी रहा है ना। किसी की लाइफ में किसी का अपाहिज भी हो जाता है ना। बंदा अगर सब्र ना करे तो पूरी ज़िंदगी दुखी रहे कि देख मेरे साथ इतना बड़ा हो गया, दुख आ गया एकदम से ज़िंदगी में, अब क्या होगा। लेकिन सब्र ही करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को। नहीं बदल सकते तो एक्सेप्ट कर लो, बदल सकते हो तो चेंज करो, मेहनत करो, है ना। तो मेरे साथ अब आज के टाइम में यही है कि मैंने हर इंसान को, देखो, जो चीज़ मैं बदल नहीं सकती, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती, किसी की विचारधारा, थिंकिंग मैं कैसे बदल सकती हूँ। हम तो सिर्फ अपने, हमारी सोच के ऊपर हमारा कंट्रोल है। सामने वाला क्या करता है वो उसका राइट है। अब मेरी सोच मेरी है, मैं किसी के साथ क्या करती हूँ ना, वो सामने वाला बंदा नहीं चेंज कर सकता, लेकिन वो खुद को चेंज कर सकता है। तो मैंने यही एक्सेप्ट किया कि मैं खुद को ही बदल लूँगी, मैं खुद की सोच बदल लूँगी। बस मैं अपने सोच का दायरा बदलूँगी। मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग बनाऊँगी, मजबूत बनाऊँगी। और ये जो टाइम है ना, जो अब मैं फील कर रही हूँ,
ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। मतलब इंसान होता नहीं, एक ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैद खाने में थी पिछले 2.5-3 साल से, और मैं उससे आज़ाद हो गई हूँ। ऐसा मेरे को फील होता है कि मैं लिबरल फील कर रही हूँ खुद को। एक होता नहीं, पास्ट ग्रजेस से खुद को जब आप आज़ाद कर लेते हो ना, तो आप बहुत कुछ, ये जो दीवारें हैं लोगों ने जो बना रखी है, समाज ने बना रखी है, एक वो जो माइंडसेट है, उन सब से जब आप ऊपर उठते हो और एक अलग ही सोच लेकर आते हो, वो चीज़ें, मतलब हम लोगों पे चीज़ें वो हावी होती है तो हम दब जाते हैं। जब आप उनसे ऊपर उठ जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि दिस वॉज नथिंग, कुछ नहीं थी ये चीज़ें। आपने भी ना राई का पहाड़ बना दिया है ना, क्योंकि लोगों ने आपके साथ जो किया, आपने उसको, वो आपके दिमाग में वो चीज़ें बढ़ती चली गई। आप कोई भी लाइफ में दिक्कत हो ना, लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप अपने दिमाग को अगर या तो आप बहुत ही मजबूत बना के उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बना सकते हो, अपने दिमाग में छोटा करके रख सकते हो, या फिर आप छोटे से छोटी चीज़ों को भी आप अपने दिमाग में, अगर आपका मेंटली आप बहुत मजबूत नहीं हो तो वो चीज़ें भी आप पे हावी हो जाएंगी। इसीलिए सब कुछ दिमाग का खेल है, जिंदगी दिमाग है, बस दिमाग का खेल है। माइंडसेट आपकी चॉइसेस है, जो आप जिस हिसाब से हर रोज हर दिन आपका जो लाइफ का डिसीजन चल रहा है, आपका हर फैसला अभी, क्योंकि हम हर एक मिनट में ना कोई फैसला ले रहे होते हैं, हर एक सेकंड में हमारा माइंड चल रहा होता है। कभी थोड़ा डीप सोचिएगा, मैं अभी रसोई में भी जाती हूँ तो मेरे पास चॉइस होती है कि मुझे क्या खाना है इस टाइम, मैं नमकीन की भुजिया की तरफ जा रही हूँ उसकी तरफ। तो हर एक चॉइस हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही है फ्यूचर के लिए, छोटी से छोटी चॉइस भी जो आप कर रहे हो, है ना। तो आपको हर कोई इंसान यहाँ पे सीख ही रहा है। हमें भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेटर चॉइस है, हम भी उन चीज़ों में सीख रहे हैं, कई बार गलत भी पढ़ते हैं। तो बस यही बात है कि हमें हमारे लिए ऐसी चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में रखनी है जिनसे हमारी लाइफ अच्छी हो, बेटरमेंट की तरफ जाए। हमें उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना जिससे हमारा ही नुकसान हो लाइफ में। तो बस अपने माइंड को, दिमाग को इतना मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप लाइफ में, आपको बस जो चाहिए उधर देखो, बस जो नहीं चाहिए उसके बारे में बात भी मत करो। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।